नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। ये चैनल आपका प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया है। साथ ही में आप अगर हमारे टेलीग्राम नंबर से जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपको इसका फ्री स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। आपका हिंदी के साथ में आपका जीएस का जितना भी आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके दिए गए यहाँ पर, और यहाँ पर इसे काफ़ी डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो देखो, शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर आपको जो दिख रहा है बिरजू महाराज, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर, अर्थात कथक से है। ठीक है, और ये कथक है कहाँ से संबंधित? ये यूपी से संबंधित है। ठीक है, कथकली कहाँ से संबंधित है? आपका केरल से संबंधित है। मणिपुरी आपका कहाँ संबंधित है? मणिपुर से। भारतनाट्यम कहाँ से? आपको ये कमेंट करके बताना है। ठीक है, भारतनाट्यम कहाँ से संबंधित है आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कथकली है तो कथकली में यहाँ पर कई ये पूछ लेता है कि कौन इससे परिचित हमारे नृत्य हैं, तो उदय शंकर बहुत जाने माने हैं। वहीं पर भारतनाट्यम में है तो भारतनाट्यम में यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, ये आपके भारतनाट्यम में है। और कथक से आपके क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि बिरजू महाराज, विंदाजी महाराज, लच्छू महाराज, जितने भी महाराज संबंधित सभी आपके किससे हैं? कथक से हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? सर्वाधिक साक्षरता दर हमने बता दिया है कि आप यहाँ पर जनगणना जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि एआरओ में है, हो सकता है आपके 10 नंबर तक क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर, जो कि साक्षरता दर। ठीक है, चलिए, यहाँ पर दिया है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है, तो आपका सही जवाब होगा ए नंबर आपका, जो कि केरल है। ठीक है, केरल में आपकी 94% है। वहीं पर अगर बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम आपका हो जाता है यहाँ पर 91% और त्रिपुरा में आपका 88%। ठीक है, चलिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, अर्थात ए नंबर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आप पूछा जाता है जैसे कि है स्वामी विवेकानंद दिया है, तो इनका एक मठ है, कौन सा? बेलूर मठ आपका प्रसिद्ध है, बेलूर मठ। और यहाँ पर अगर बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक किया था आपका आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व में प्लेटिनम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? तो ये होता है आपका सही जवाब, जो कि दक्षिण अफ्रीका में दिया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में सर्वाधिक होता है, लगभग 75% होता है। 13% रूस में होता है, कनाडा में 3%, अमेरिका में 2% करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण आपका ए नंबर हो जाएगा, मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण आपका सबसे है। और पुराणों की संख्या की बात करें तो 18 है, जिनमें से 5 आपके मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, भगत पुराण बहुत ही मस्त होता है। इसमें से मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम आपका प्रमाणिक ग्रंथ आपका मिलता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि चंद्रप्रभा मृगवन भारत की किस राज्य में? देखो, ये वीडियो एग्जाम में भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो यहाँ पर जो चंद्रप्रभा है ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, लेकिन वहाँ पर शायद भद्रा पूछा गया था, भद्रा परियोजना कहाँ से संबंधित है? आपका वहाँ से संबंधित है। यहाँ पर चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर आपका, जो कि आपका दिया उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और ये आपका वाराणसी शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूरी में है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार क्षेत्र आपका किससे होगा? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, अर्थात जो कि खेल कूद से संबंधित है। ठीक है, और अगर बात करें अर्जुन पुरस्कार को देना कब आरंभ किया गया था, तो 1961 से। ठीक है, 1961 से इसे आरंभ किया गया था, जिसमें से 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। और प्रत्येक वर्ष लगभग करीब 15 व्यक्तियों को उनके अद्वितीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, लगभग 15 व्यक्तियों को। ठीक है, चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, अर्थात इसे बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर सरोजिनी नायडू, अर्थात यहाँ पर सी नंबर होगा सरोजिनी नायडू। यहाँ पर देखो, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। स्वर कोकिला किसे बोलते हैं? स्वर कोकिला बोलते हैं यहाँ पर लता मंगेशकर को। और लौह महिला बोलते हैं इंदिरा गांधी को, लौह महिला बोलते हैं इंदिरा गांधी को। वहीं पर पीटी उषा को बोलते हैं भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, तो ये तो सबको पता होगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे जो कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर अर्थात बी नंबर आपका हो जाएगा। देखो भारत के तीसरे राष्ट्रपति आपके कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिर। ठीक है, चौथे कौन थे? वीवी गिर। और डॉक्टर वीडी जो जत्ती हैं, डॉक्टर वीडी जत्ती, ये भारत के 5वें उपराष्ट्रपति एवं भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं वीडी जत्ती। इस समय क्वेश्चन आपसे 100% एग्जाम में पूछा यार, राष्ट्रपति संबंध कौन सा क्रम है या किससे संबंधित, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? भारत के राष्ट्रपति, तो देखो राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं, ये अनुच्छेद 56 के 2 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष। वहीं बात करें कि राष्ट्रपति को अगर हटाना होता है या महाभियोग लगाना होता है तो आर्टिकल 161 दिया होता है, जो कि 61 आर्टिकल होता है, इसमें से राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखो जनरल साइंस से पूछा जाएगा यहाँ पर, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके यहाँ पर करीब 25 क्वेश्चन आपके मंडी परिषद में आएंगे, जो कि जनरल साइंस से हमने वीडियो बना दिए हैं, करीब 10 वीडियो यहाँ पर बने हुए हैं, तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर दिया, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आपका प्रभावित होता है बी नंबर, अर्थात यहाँ पर आंतें होती है। ठीक है, आंतें। देखो एक होता है जीवाणु, जीवाणु कौन होता है? वो होता है वाइब्रियो कैलोरी। वाइब्रियो कैलोरी एक जीवाणु है जो क्या करता है, इसके लिए एक उत्पादन का कार्य करता है। ठीक है, टॉक्सिन का उत्पादन करता है, जिसका प्रभाव छोटी आंत पर पड़ता है और यह रोग का लक्षण अधिक दस्त आते हैं, इससे दस्त भी आने लगते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? ठीक है, तो कौन सी गैस होती है? बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो ये नंबर होगा आपका मीथेन गैस होती है। लगभग इसमें 75% गैस पाई जाती है मीथेन गैस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर आधारित है? तो कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पर आधारित है? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, था डिजिटल कंप्यूटर की तरह ये कार्य करता है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर की तरह गणितीय कार्य करता है कैलकुलेटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? अर्थात कितनी ध्वनि हो जिसे हम लोग शोर कह दें। तो देखो जो शोर होती है वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, अर्थात 80 डेसिबल है। यहीं पर अगर बात करें साधारण बातचीत होती है, जो साधारण बातचीत की एक तीव्रता होती है डेसिबल में, वो 30 से अगर 40 है, ये साधारण बात होती है। जोर से बात करो तो 50 से 60 डेसिबल होती है। वहीं पर ट्रक या ट्रैक्टर बगल से जा रहा है तो उसकी शोर होती है 90 से 100 होती है। वहीं पर अगर सायरन की बात करें, आप देखते कंपनी का सायरन बजने लगता है तो वह काफ़ी करीब 110 से 120 होती है। ठीक है, 110 से 120 डेसिबल तक होता है। और जेट विमान का जिसका बोला जाता है सबसे ज़्यादा किसका होता है? जेट विमान का होता है 140 से 150 डेसिबल। मशीन गन 170 होता है। मिसाइल आपकी होती है जो कि मैक्सिमम सबसे ज़्यादा आपकी आवाज़ करती है मिसाइल, अर्थात 180 डेसिबल तीव्रता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका जो मनाया जाता है, आपका सही जवाब फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, अर्थात यहाँ पर 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। वहीं पर 8 मई को क्या मनाते हैं? तो 8 मई को मनाते हैं यहाँ पर विश्व रेड क्रॉस दिवस, और साथ में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को भी 8 मई को ही मनाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री यहाँ पर जो है आपकी हो जाएगा सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। और भारत की प्रथम यहाँ पर जो दिया गया है सी नंबर हो जाएगा आपका श्री सुचेता कृपलानी। साथ में अगर बात करें कि भारत की प्रथम महिला उच्च न्यायालय, इसमें से जो कि न्याय थी वो फातिमा बीबी थी, ये नंबर आपका हो जाएगा। ये आपकी फातिमा बीबी किससे संबंधित हैं? ये उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? ठीक है, तो ये कौन सा स्थान है? आपका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो डी नंबर, अर्थात चौथा स्थान है। ठीक है, चौथा स्थान ये रखता है आपका। पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये आपके बड़े क्रम के अनुसार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर, जो कि क्वेश्चन आपका कह रहा है भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? अर्थात पूछा है सड़क प्रणाली के अनुसार जो भारत में स्थान है वो कौन सा स्थान हो जाएगा? आपका ए नंबर, अर्थात यहाँ पर दिया है ये दूसरा स्थान है। ठीक है, दूसरा स्थान हो जाए। भारत में दुनिया में सबसे बड़ी
सड़क प्रणाली वाले देशों में से एक है, जो कि देश की लंबाई यहाँ पर 33.2 लाख किलोमीटर है। ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगर एक बात आपको यहाँ पर देखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर सड़क व्यवस्था है, तो यूएसए में, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा यहाँ पर सड़कें हैं वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है। उपराष्ट्रपति, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, अर्थात जो कि वीपी सिंह है। ठीक है, वीपी सिंह भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे और यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री पद को भी कभी भी सुमेलित नहीं किया है। और यहीं पर अगर बात करें भारत के उप प्रधानमंत्री, तो भारत के उप प्रधानमंत्री आपके कौन रहे हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राय चौहान, चौधरी देवी, लाल बहादुर, यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी, जितने सब दिए हैं लगभग आपके ये सब क्या रहे हैं, उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर विधानसभा की बात किया है, तो विधानसभा में आपके जो हो सकते हैं वो आपका डी नंबर अर्थात 60 और 50, अर्थात विधानसभा में कम से कम 60 होने चाहिए और अधिकतम कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 500 दे जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है आपका कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होगा, आपका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर, अर्थात यहाँ पर वर्क ग्रुप का नाम ये आपका यहाँ पर अद्वितीय नहीं होता है। कह सकते हैं कि आईपी का पता, जो कि आईपी एड्रेस होता है, कंप्यूटर का नाम, दोनों ही अद्वितीय होते हैं। आईपी एड्रेस नेटवर्क पर प्रयुक्त मुख्य प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर संचार स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्क ग्रुप का जो नाम है ये आपका अद्वितीय, अर्थात इससे कोई जोड़ा मेल खेल नहीं खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है। जो माइक्रो फाइल होती है, माइक्रोसॉफ्ट की फाइल, तो उसमें जो फाइल बनती है उसके जो नाम दिया जाता है वो किसके रूप में होती है, तो बी नंबर होता है आपका IXL। ठीक है, XLS होता है। ठीक है, एक्सेल, ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा, एक्सेल। ठीक है, चलिए 73 क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में लिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पर इसको फोकस करना है, नहीं है, अर्थात यहाँ पर इनपुट डिवाइस नहीं है जिसके द्वारा हम लोग इनपुट देते हैं, तो यहाँ पर कौन सा नहीं हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो प्रिंटर है, तो प्रिंटर आपको प्रिंट करके देता है, अर्थात यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा कि आपका ये क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, लेकिन माउस, कीबोर्ड और स्कैनर आपके इनपुट डिवाइस का काम करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, सी नंबर, अर्थात यहाँ पर 11 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, 11 जुलाई। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपको जो दिया गया है यहाँ पर, और आपका पूछा है कि निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये किसको प्रभावित करता है, आपका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा फेफड़े को यहाँ पर प्रभावित करता है। ठीक है, फेफड़े को प्रभावित करता है या श्वसन संबंधी रोग हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, जो कि हमारे वीडियो में आपको बताना होता है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 76 नंबर दिया गया है और इसका अधूरा जो टेस्ट है उसको पूरा भी करा देंगे दूसरे वीडियो में। तो यहाँ पर देखो दिया है कि मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा लगभग कितनी मात्रा होती है। मानव जो रक्त होता है उसमें प्लाज्मा की मात्रा, तो प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है आपको कमेंट करके बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं और इनमें से सही जवाब देखते हैं कि कौन बता पाता है इसका सही जवाब। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, साथ में हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए, सपोर्ट करिए। हम आपका सपोर्ट रात दिन कर रहे हैं, आपको ढेर सारे वीडियो यहाँ पर अप्लाई करा रहे हैं। साथ में हमारे जो प्ले लिस्ट दिया है तो प्ले लिस्ट में जरूर जाके वहाँ पर सभी वीडियो को वहाँ पर ले लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सभी वीडियो आपके डाल दिए गए हैं मंडी परिषद से संबंधित। प्लेलिस्ट देख लिया करिए, किसी भी चैनल, हमारा चैनल हो या किसी के चैनल, वहाँ पर प्लेलिस्ट में ढेर सारे आपके वीडियो पड़े रहते हैं आपको, जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।